हाय फ्रेंड्स, मैंने तो नागपाल देखे आप लोगों के लिए एक और जो है इस तरीके का बेबी जो है फ्रॉक कह लीजिए या कार्डिगन टाइप कह लीजिए, ये लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। ये गले से बनने वाला है, यानी कि टॉप डाउन है और इसमें हार्डली जो है 170 ग्राम के आसपास वूल लगी है। बाकी आगे स्टेप बाय स्टेप बताया है कि किस तरीके से आप बना सकते हैं। देखेंगे आप ये इस तरीके से। अब ये कितने साल के बच्चे के लिए, तो ये 3 से 4 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा। इसकी अगर मैं आपको लेंथ पूरी बता देती हूँ तो आप ये देखिएगा 15 इंचेस लॉन्ग है और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये 11 से थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि 11.5 के आसपास जो है वो है। और गोलाई इसकी फिर 22-23 इंच के आसपास आ जाती है, देखेंगे आप। बाकी आगे स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप किस तरीके से ऐसा जो है स्वेटर अपने बच्चे के लिए, बेबी फ्रॉक कह लीजिए, बेबी कार्डिगन कह लीजिए, बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि जो भी मैं नई चीज़ें आप लोगों के लिए डालती हूँ उसकी नोटिफिकेशंस आप तक आ जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे हम। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसके लिए जो है ब्राइको की वूली है, बेबी वूल है, बहुत अच्छी नरम रहती हैं। यहाँ पे मैंने 80 फंदे डाले हैं। 80 फंदे डालने के बाद ये मैंने एक सीधे एक उल्टे का जो है बॉर्डर बनाया है और ये टॉप डाउन बन रहा है। तो आपको दिखाने जा रही हूँ कि किस तरीके से बनाएंगे। अब ये जो है देखेंगे आप, ये आपने किस तरीके से डालना है ये मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ। अब देखिए इस तरीके का बॉर्डर आप कैसे डालेंगे। यहाँ पे मैंने फंदे डाले हुए हैं और यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो फंदा आपको दिख रहा है, पहला ही फंदा आपने जो सीधा बनाना है वो यहाँ से डालना है। देख रहे हैं आप, ये डाला आपने और जो धागा है वो ऐसे लेना है इस तरीके से और इसे निकाल लेना है। फिर ये वाला फंदा आपका उल्टा बनेगा, धागा आगे यहाँ से नहीं डालना है, यहाँ से नहीं डालना है, आपने यहाँ से डालना है इस तरीके से। और धागे को ऐसे नहीं लपेटना है, ऐसे लपेटना है ये। फिर उल्टा बनाया, फिर आपने इस साइड से डाला ऐसा, धागे को ऐसे लपेटा और इसे सीधा बनाया। फिर एक उल्टा, फिर ऐसे बैक साइड से डाला, धागे को इस तरीके से लपेटा ऐसे, फिर उल्टा ये डाला ऐसे। इस तरीके से आपने जो है इसमें सारे फंदे बनाने हैं। यानी कि आपने जो सीधा फंदा बनाना है वो आपने एक तो बैक साइड से डालना है और इस तरीके से घुमाना है ऐसे। अब आ जाते हैं दूसरी लाइन पे, आपने किस तरीके से करना है। देखिए तो होगी आपकी पहली लाइन जो आपने इस तरीके से करना है। अब दूसरी लाइन में पहला फंदा है डालना उसी वहीं पे है, देखेंगे आप। ये देखिए ये ऐसे, फिर इसको ऐसे घुमाया और बना दिया धागा अपनी तरफ। अब जो उल्टा फंदा है देख रहे हैं आप, ये उल्टा फंदा किस तरीके से आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो यहाँ से आपने ऐसे डालना है ये देखिए ये डालना है ऐसे। ये बनाया धागा आगे, फिर सीधे फंदे को बैक साइड से डाला इस तरीके से, धागे को ऐसे लपेटा ये, फिर धागा अपनी तरफ। और ये जो उल्टा देखिए उल्टा दिख किस रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ये, फिर इसमें बैक में डाला ऐसे बनाया, इससे ऐसे बनाया, फिर डाला ये। तो ऐसे आपने सारे फंदे बनाते हुए इसमें जाना है। दोनों साइड की लाइन आपकी इसी तरीके से बनेगी। तो आपका जो बॉर्डर मैंने अभी दिखाया आपको, उस तरीके का बॉर्डर आपका बनता हुआ जाएगा। अब देखिए बच्चे का स्वेटर टॉप डाउन बनाने, स्वेटर भी नहीं है बेसिकली, फ्रॉक टाइप है। अब ये लड़की का बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 80 फंदे 80 स्टिचेस डाले हैं और इस तरीके का बॉर्डर बनाया है। अब इसमें हम आगे कैसे करेंगे मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ। आप देखिए 80 फंदे हैं, फ्रंट ओपन है और इसका जो बटन पट्टी है मैं बाद में बनाऊँगी। तो 80 स्टिचेस है। अभी मैं हर दूसरे स्टिचेस के बाद एक फंदा बढ़ाऊँगी। अब और मैंने इसमें जो है डिज़ाइन डालना है, तो वो डिज़ाइन में मैं किस तरीके से डालूँगी वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो हर दूसरे फंदे के बाद पहले एक फंदा मैं इसमें जो है बढ़ाऊँगी। तो देखिए कैसे करेंगे। चलिए अब देखिए इसको मैं किस तरीके से करूँगी। अभी मैं यहाँ पे इसमें बढ़ाऊँगी नहीं, पहले तो मैं इसमें डिज़ाइन डालूँगी जो मुझे डिज़ाइन डालना है और उसके बाद मैं आपको ये बताती हूँ कि हम इसमें बढ़ाएंगे किस तरीके से। तो चलिए पहले आपको दिखाती हूँ कि डिज़ाइन किस तरीके से डालूँगी। अब देखिए पहला फंदा तो मैं उतारूँगी ही ऑब्वियसली।
अब यहाँ पे मुझे डिज़ाइन डालना है, 3 फंदों का डिज़ाइन है, तो तीसरा फंदा आपने इसके ऊपर से उतार लेना है, ध्यान से देखिएगा। फिर इसे बनाया और यहाँ पे आपने जाली डाली और इसे बना लिया। अगेन तीसरा फंदा इसमें से उतार लेंगे ऐसे, इसे बनाएंगे, जाली डालेंगे, फिर इसे बनाएंगे। यानी कि मैं पूरी लाइन जो है आप इसकी ऐसे ही करूँगी। ये जो थर्ड फंदा है इसे उतारूँगी ऐसे, इसे बनाऊँगी, ये बनाया, धागा अपनी तरफ किया जाली डालने के लिए, फिर इसे बनाया। फिर वही तीसरा फंदा आपने ऐसे लेना है, इस पे से उतार लेना है। अब ये बनाया पहले, फिर जाली डाली और फिर ये बनाया। अब पूरी लाइन आपने इसी तरीके से इसमें करते हुए जानी है। तीसरा फंदा उतरेगा, ये बनेगा, फिर जाली डलेगी और फिर ये बनेगा। पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे। अब ये देखिए लास्ट तक आपका एग्जैक्टली आ गया, लास्ट में एक फंदा आपका आया है। अब उल्टी लाइन तो पहले मैं सारी उल्टी करूँगी, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि इसमें हम किस तरीके से बढ़ाएंगे। अब पहले ये वाली लाइन आपकी पूरी ऐसे उल्टी जाएगी इस तरीके से, और फिर अगली लाइन में हम इसमें बढ़ाएंगे। तो कैसे बढ़ाऊंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप देखिए मैंने इस तरीके से उल्टी लाइन तो पूरी कर दी है। अब इसमें बढ़ाएंगे कैसे, क्योंकि देखिए जब हम गले से बनने वाला बनाते हैं तो उसमें हमें बार बार बढ़ाना पड़ता है। अभी पहले मैं यहाँ पे बढ़ाऊंगी। कैसे बढ़ाऊंगी, पहला फंदा उतारा, एक फंदा यहीं पे बढ़ाऊंगी, लेकिन मैंने यहाँ पे उल्टा बढ़ाना है, तो आपने इस तरीके से डालना है। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप ऐसे डालेंगे या जाली डाल दीजिए और अगले उसमें उसे कर दीजिए, ये आपकी मर्ज़ी है। फिर 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 3। अगेन ऐसे सामने किया और एक फंदा आपने ऐसे डाल दिया उल्टे में, यानी कि उल्टा फंदा आना चाहिए। फिर 3 फंदे बनाए, फिर आपने बढ़ाना है, धागा आगे किया, इसको ऐसे किया और उल्टा, फिर धागा ऐसे किया और 3 फंदे। अब ये पूरी लाइन में ऐसे ही करूँगी, 3 फंदे बनाऊँगी और एक फंदा फ्रंट करके इसे उल्टे में ऐसे एक फंदा बढ़ा दूँगी, फिर 3 फंदे बनाऊँगी, फिर धागा अपनी तरफ, ये बनाया आपने ऐसे, फिर धागा वापस, ये बनाया आपने 3 फंदे, फिर धागा ऐसे, एक फंदा उल्टा बढ़ा दिया, फिर 3 फंदे आपने बनाए, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा आपने उल्टे में बढ़ाया ऐसे, फिर धागा आगे, 3 फंदे बनाए। ये देखिए ऐसे ही पूरी लाइन करेंगे, और उल्टी लाइन में जो हम यहाँ पे उल्टा रख रहे हैं वो सीधा बनेगा। पहले मैं ये पूरी लाइन कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये करने के बाद फिर से एक फंदा उल्टा बढ़ाया, फिर आगे किया, फिर 3 फंदे बनाए, फिर अपनी तरफ, फिर ऐसे किया आपने, उल्टा फंदा बनाया। पूरी लाइन ऐसी करेंगे। अब आप अब ये देखिए लास्ट में भी आपको ये 3 बनाए, आपने धागा अपनी तरफ किया, एक फंदा आपने यहाँ पे बढ़ाया, फिर वापस किया और इसे सीधा बनाया। अब उल्टी तरफ आपने कैसे बनाना है, पहला फंदा तो आपने ऐसे उतारा अपनी तरफ, फिर धागा आगे करके एक फंदा सीधा, ध्यान से देखिएगा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे। पूरी लाइन ऐसी करेंगे, एक फंदा सीधा बनेगा और 3 फंदे उल्टे बनेंगे। अब चलिए देखिए ये हो गई आपकी पूरी उल्टी लाइन। हमेशा ऐसे ही करनी है, यानी कि यहाँ से जो उल्टा फंदा बनेगा उल्टी साइड से वो आपने सीधा बनाना है। अब करना क्या है, पहला फंदा आपने उतारा, दूसरा आपने उल्टा बनाया, अब फिर से हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। यानी कि आप ये देखेंगे हार्डली जो है ये 4 लाइंस का डिज़ाइन है जो आपने बनाना है। ये उतारा इसके ऊपर से, फिर ये बनाया, जाली डालने के लिए धागा किया, फिर बनाया, फिर एक फंदा उल्टा, फिर आपने डिज़ाइन डालना है ऐसे, ये बनाया ऐसे, ये देखिए डिज़ाइन वही है। ये देखेंगे आप, एक फंदा आपने उल्टा बनाया, तीसरे फंदे को इसके ऊपर से उतार दिया, फिर ये वाला बनाया, फिर जाली डाली। अब फ़िलहाल आप ये देखेंगे कुछ लाइंस में जो डिज़ाइन की है उसको एज इट इज़ करती हुई जाऊंगी, और उसके बाद कहाँ पे बढ़ाऊंगी वो मैं आपको बताऊंगी। अभी फ़िलहाल हमने अभी बढ़ाया है, तो अब
जहाँ तक मैं समझती हूँ 4 या 6 लाइंस के बाद मैं इसमें फिर से बढ़ाऊँगी। फ़िलहाल हमने अभी बढ़ाया था, अब हम मेरी ये दूसरी लाइन चल रही है, तो कम से कम मैं उल्टी सीधी उल्टी यानी कि 5 लाइंस और करूँगी, टोटल में 5 लाइंस, और उसके बाद हम फिर से जैसे मैंने बढ़ाया था वैसे ही बढ़ाऊँगी। फिर आपको दिखाती हूँ किस तरीके से बढ़ाएंगे। और डिज़ाइन तो आपको मैंने बता ही दिया आपको किस तरीके से करना है, तो डिज़ाइन फ़िलहाल ऐसे ही बनता हुआ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने उल्टी लाइन कर ली, 3 लाइनें हो गई है। ये देखेंगे आप, जहाँ पे मैंने फंदा डाला उसके बाद ये 3 लाइनें हो गई, यानी कि फंदा डाला फिर उल्टी लाइन करी, फिर सीधी लाइन करी, फिर उल्टी लाइन करी, 3 लाइनें हो गई। तो 4 मान के चल लीजिए जिसमें जहाँ पे हमने फंदा डाला है। अब फिर से एक एक बार मैं बढ़ाऊँगी, उसके बाद हम जो है 5 लाइन बाद बढ़ेंगे। अभी मैं हार्डली तीसरी लाइन के बाद ही बढ़ा रही हूँ। देखिए ये आपने किया, धागा अपनी तरफ, इसे उल्टा बनाया। अब यहाँ पे आपने फिर से एक फंदा उल्टा डाला, उल्टा ही डालना है, ध्यान रखिएगा। फिर 3 फंदे सीधे, अगेन एक फंदा आपने यहाँ पे डालना है या उधर डाल लीजिए, आप ये देख लीजिए। ये यानी कि जो एक एक फंदा उल्टा है उसके साथ में एक फंदा आपने उल्टा डालना ही है। ये देखेंगे, फिर 3 फंदे सीधे, ये देखेंगे जहाँ पे उल्टा फंदा है वहाँ पे एक फंदा आपने उल्टा डालना है, फिर उस उल्टे फंदे को बड़ा बनाना है, और फिर 3 फंदे सीधे बनाने हैं। फिर धागा अपनी तरफ, फिर इसमें उल्टा बनाया ऐसे, फिर 3 फंदे आपने सीधे बना, एक उल्टा बनाया अगेन, फिर 3 सीधे, यानी कि 3 सीधे, और जहाँ पे उल्टा है उसमें आपने एक फंदा और उल्टा फिर से डालना है। देख रहे हैं आप, ये फिर ये उल्टा बनाया, फिर 3 सीधे। ये देखिए, अब फिलहाल पूरी लाइन ऐसी करेंगे, और उसके बाद फिर उल्टी लाइन जैसे मैंने आपको बताई है, यानी कि ये जो उल्टे फंदे आप डाल रहे हैं वो उस साइड से, उल्टी साइड से आपके सीधे बनेंगे। इस तरीके से करते हुए अब हम जाएंगे। देखेंगे ये उल्टा डाला, फिर आपने फंदा उल्टा बनाया, फिर 3 सीधे बनाए। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने 5 लाइनें, 5 लाइंस कर ली। अब कैसे बढ़ाऊँगी, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। 5 लाइंस करने के बाद अब फिर से मुझे इसमें बढ़ाना है। अब देखिए बढ़ाऊँगी कैसे। पहला फंदा आपने उतारा ऐसे, अब मैं यहाँ पे नहीं बढ़ाऊँगी, यहाँ पे मैं नहीं बढ़ाऊँगी, तो 2 फंदे मैंने उल्टे बनाए ऐसे, फिर 3 फंदे सीधे बनाए, और यहाँ पे तो डिज़ाइन डालना है तो आपने इस तरीके से डिज़ाइन डालना है। ये किया ऐसे। अब देखिए जो ये 2 उल्टे हैं, यहाँ भी बढ़ाऊंगी और इसके साथ में भी बढ़ाऊंगी, तो धागा अपनी तरफ करके आपने एक फंदा यहाँ बढ़ाना है ऐसे उल्टे में, फिर आपने 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, और फिर एक फंदा और बढ़ाना है ऐसे। ये देखिए ये, एंड अगेन ये डिज़ाइन डालना है आपने ऐसे, फिर जाली, फिर से एक फंदा बढ़ेगा उल्टा ऐसे, फिर 2 फंदे आपने उल्टे बनाने हैं ऐसे, अगेन एक फंदा ऐसे। ये देखिए, अब पूरी लाइन हमने ऐसे ही करनी है। डिज़ाइन तो डिज़ाइन जिस तरीके से वही डलेगा ऐसे, और फिर 2 फंदे बढ़ेंगे, और बढ़ने उल्टे में ही है। ये देखिए एक फंदा, फिर आपने 2 फंदे उल्टे बनाए, अगेन एक फंदा, फिर आपने डिज़ाइन बनाया ऐसे, ये ऐसे। ये देखें आप, यानी कि मैं हर जो उल्टे है उसके आसपास बढ़ा रही हूँ, तो 2-2 फंदे यहाँ पे बढ़ते हुए इसमें जाएंगे। ये किया ऐसे, फिर आपने 2 फंदे उल्टे बनाए, फिर ऐसे एक और फंदा उल्टा, फिर आपने डिज़ाइन डाला। अब देखिए डिज़ाइन तो सेम है, जहाँ आपने डालना होगा वहीं डालेंगे, लेकिन मैं बढ़ाने का आपको क्राइटेरिया बता रही हूँ कि किस तरीके से हम इसमें बढ़ाएंगे। अब पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे, फिर अगेन 5 लाइनें करूँगी, और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि फिर किस तरीके से हम बढ़ाएंगे। ये देखिए, ये ऐसे 2 फंदे उल्टे, फिर बढ़ाया, फिर डिज़ाइन डाला।
अब ये देखिए इसमें जो है मैं लास्ट में भी, यानी कि मैं स्टार्टिंग में नहीं बढ़ाया तो मैं लास्ट में भी नहीं यहाँ पे बढ़ाऊंगी। देखिए स्टार्टिंग और लास्ट में इसमें नहीं बढ़ाऊंगी, बाकी जगह पे मैंने इसमें बढ़ा लिया। अब जैसे है वैसे 5 लाइनें या 6 लाइनें बनाऊंगी, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि फिर कैसे बढ़ाऊंगी। ये बढ़ाने का क्राइटेरिया अलग अलग हो जाता है। अब आप ये देखिए यहाँ पे फिर से वही 5 लाइंस के बाद मैं फिर इन्हीं उल्टों के आसपास जो है, जो मैंने उल्टे फंदे बनाए हैं उसके आसपास मैं एक एक फंदा फिर से उल्टे में बढ़ाऊंगी। ये हम तब तक करेंगे जब तक हमारे पास जितने हमें फंदे चाहिए होते हैं उतने आ जाए, और आर्म होल की तब तक इसकी लंबाई भी आ जाएगी। अभी इसकी आर्म होल की लंबाई 3 इंच है। अब देखिए यहाँ पे नहीं करूँगी, स्टार्टिंग और एंड में नहीं करूँगी, बाकी इन जगहों पे करूँगी। तो आपने पहले तो डिज़ाइन जैसा बन रहा होगा आपका, आप वैसे कर लीजिएगा इस तरीके से। एंड देन यहाँ पे फिर वही एक फंदा आपने डालना है, ऐसे खींच के डालिएगा, और फिर ये वाले फंदे आपके उल्टे बनेंगे। ये देखिए हो गया। फिर एक फंदा और ऐसे, ये थोड़ा खींच के रखिएगा, और उसके बाद जो डिज़ाइन डल रहा होगा, अब पूरे जहाँ पे भी हमारे उल्टे फंदे हैं वहाँ आपने इसी तरीके से करते हुए जो है जाना है। जितने भी ये उल्टे उल्टे फंदे दिख रहे हैं इसी तरीके से हम इसमें जो है बढ़ाते हुए जाएंगे। ऐसे क्राइटेरिया बढ़ाने का यही रहेगा। आपने ऐसे किया, इस तरीके से ऐसे ये लिया, फिर आपने उल्टे बनाए, अगेन एक फंदा ऐसे, और फिर धागा आगे करके डिज़ाइन। ये आप पूरी लाइन ऐसे करेंगे, लेकिन लास्ट में नहीं बढ़ाएंगे। स्टार्टिंग और लास्ट में जो ये दो फंदे उल्टे हैं यहाँ पे हमने नहीं बढ़ाना है। अब ऐसे ही करते हुए जाऊँगी जब तक मेरा एक फंदे जो है पूरे नहीं हो जाते, और अगर उसके बाद मुझे लगेगा कि मेरी फंदे पूरे हो गए लेकिन लंबाई पूरी नहीं हुई, तो लंबाई मैं पूरी करने के लिए नॉर्मल जैसे बनता है वैसे बनाऊँगी। अब देखिए आप इससे जो है मैंने बना लिया है। अब ये कितना बना है, 5 इंच बन गया है। यहाँ से आप देखेंगे ये 5 इंच आ गया है, देखेंगे 5 इंचेस लॉन्ग हो गया है। अब इसमें मैंने जो है बाजू अलग करनी है और फ्रंट एंड बैक को अलग बनाना है। अब मेरे पास जो इस समय स्टिचेस है वो है 284। अब देखिए इस समय जो मेरे पास स्टिचेस है वो 284 स्टिचेस है। अब 284 स्टिचेस में से बाजू में मैं जो है 58 रखूँगी। तो आपके 8 दूनी 16, 1 5 और 5 10 और 1 11, 116। 284 में से आप 116 फंदे निकालेंगे। यहाँ पे 6 1 168 का हाफ करेंगे आप, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, यानी कि आधा करेंगे, तो इसका होता है 84। तो 84 फ्रंट एंड बैक में, यानी कि फ्रंट को तो हाफ एंड हाफ हो जाएगा। 84 का हाफ होता है आपका 42, और बैक में 84 होगा। बैक 84, फ्रंट 42, बाजू 58 ऐसे होएगा। अब देखिए पहले क्या करेंगे, ये मैंने रखा है बाजू के लिए। तो पहले तो हम इसमें से यहाँ से ये बना लेंगे। ये फ्रंट है तो 42 स्टिचेस, जैसा डिज़ाइन होगा उसको फॉलो तो वैसे ही करना है। 42 स्टिचेस आपने ऐसे बनाने हैं। अब ये देखिए यहाँ से जो फंदे हैं वो हम 58 स्टिचेस इसमें कर लेंगे। 58 स्टिचेस करने हैं आपने। अब देखिए ये आपके 58 स्टिचेस हो गए, जो मैं इसी में रहने दूंगी। अब यहाँ से बैक साइड का लेती हूँ, और पहले मैं बैक साइड के कुछ लाइंस बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं पहले बैक साइड का लूँगी, फिर अगला जो बाजू होगा उसको भी एज इट इज़ रहने देंगे। अब देखिए करना क्या है आपने, यहाँ से ये शुरू होता है बैक साइड। अब बैक साइड में हमने 84 स्टिचेस जो है बनाने हैं। देखिए ये इसमें से ऐसे जिससे डिज़ाइन होगा वैसे ही आपने करना है, और 84 स्टिचेस को आपने ऐसे बनाना है। अब देखिए ये वाले फंदे मैं फ़िलहाल जो है इसमें उतार के रख लूँगी। 42 स्टिचेस,
सॉरी, ये वाले जो 58 स्टिचेस बाजू के हैं वो मैं इसमें उतार के फ़िलहाल रख लूँगी ऐसे। ये देखिएगा, ये मैंने इसमें उतारे। अब आपका जो आ रहा है वो इस तरीके से है। ये तो बैक हो गया, ये देखिए ये बैक हो गया, ये बाजू हो गए, ये बाजू आ जाएगा इस तरीके से, ऐसे ऐसे बाजू आ जाएगा, और ये आपका फ्रंट इसका आ जाएगा। अब फ़िलहाल मैं क्या करूँगी, मैं 6 लाइनें बैक की बनाऊँगी, सिर्फ पहले बैक की बनाऊँगी, उसके बाद इसका जो दूसरा यहाँ पे फ्रंट का पार्ट है वो लूँगी। तो पहले मैंने जो है इसको इस तरीके से सिर्फ बैक पार्ट को अभी 1 लाइन हमने कर ली है, 5 लाइनें और करेंगे इसमें। तो यहाँ से आप इसकी 5 लाइनें जैसा दिख रहा है वैसा ही करेंगे। ये देखिए, अब ये आपकी 2 लाइनें होगी, अभी 4 लाइनें और हो जाएंगी। उसके बाद जो है हम इसे फिर से इसी से एक साथ आगे पीछे का बनाएंगे। तो पहले 4 लाइनें और कर लेती हूँ इसकी। सिर्फ बैक पार्ट इस सब में बना रही हूँ मैं, जो बैक में फंदे हमारे 84 थे वही बन रहे हैं। अब देखिए ये हो गई आपकी जो है, हम 5वीं लाइन पे पहुँचे, 4 लाइन कंप्लीट हो गई। अब फिर से जो फ्रंट का हमने वो रखा है ये लेंगे। मैंने 6 लाइन बोली थी, वैसे यहाँ पे हमने 4 ही लाइन बनाई है, और इस समय 5वीं लाइन बना रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि मुझे डिज़ाइन को सेट करना है। अगर ये डिज़ाइन मैंने सेट नहीं किया तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा आगे और पीछे से, इसलिए इस डिज़ाइन को सेट करने के लिए मैं 5 ही लाइन कर रही हूँ। तो अब देखिए 5 लाइन के बाद यहाँ पे 5वीं लाइन है ये, तो इसमें एज इट इज़ जैसे ये फ्रंट का आपने लिया है, इसे लेंगे ऐसे, ये बनाएंगे, जैसा डिज़ाइन बन रहा था उसी तरीके से इसको बनाओगे आप। अब ये देखिए यहाँ पे मैं आ गई। अब देखिए करना क्या है, ये आ गई मैं यहाँ पे। अब ये जो बाजू है इसको छोड़ के ये जो फ्रंट है ये इसमें लेना है। तो बाजू को आप ऐसे रखिएगा फ़िलहाल ऐसे, और इसको यहाँ से ऐसे लेंगे। ये देखिए जो फ्रंट के इस साइड के 42 स्टिचेस थे वो हम इसमें लेंगे। अभी ये 2 बाजू अलग हो गए, और अब ये जो पार्ट है ये एक साथ बनेंगे। ये देखिए ऐसे, अगर इसको आप ऐसे खुला भी रखेंगे तो ये इस तरीके से आएगा। फ़िलहाल अब हम इसको फ्रंट एंड बैक पहले बनाएंगे, उसके बाद बाजू बनाएंगे। या अगर आप बाजू पहले बनाना चाहते हो तो आप बाजू पहले बना लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप पहले बना सकते हैं। अब बाजू का देखिएगा मैं क्या, जो फ्रंट एंड बैक है उसमें मैं क्या करूँगी, अभी तक मैं 5-5 लाइन्स के बाद बढ़ा रही थी, अब मैं 10 लाइन्स का गैप दूंगी और वैसे ही बढ़ाऊंगी जैसे उल्टे के दोनों साइड पे बढ़ाया था वैसे ही बढ़ाऊंगी, लेकिन 10 लाइन्स का गैप देने के बाद। अब फ़िलहाल ये पहले उल्टी लाइन कर लेते हैं, फिर इसके अगली लाइन में बढ़ाएंगे, और उसके बाद हम 10-10 लाइन्स के बाद इसमें जो है बढ़ाएंगे। देखिए ये आपने ऐसे ले लिया। बाकी तो सारी चीज़ें देखिए जो डिज़ाइन है वो सारी चीज़ सेम जाएगी। अब आप ये देखिए इसमें मैं बढ़ाती हुई गई हूँ, लेकिन यहाँ तक बढ़ाया है, इसके बाद नहीं बढ़ाया क्योंकि मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा ही इसमें जो है फंदे बढ़ जाएंगे। अब बनाया कितना है ये मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। अभी देखिए यहाँ से अगर आप लेते हैं तो यहाँ तक जो है ये देखिए ये 14 इंच 14 इंचेस लॉन्ग हो गया है। अब इसमें जो है मैंने जिस तरीके से मैंने ये वाला बॉर्डर बनाया है एग्जैक्टली सेम इसमें बॉर्डर बनाऊंगी जैसा बॉर्डर है ऊपर बनाया हुआ गले में। अब करना क्या है, आपने ये लेना है ऐसे, ऐसे लिया, ये लिया, सीधा बनाया,
धागा अपनी तरफ उल्टा बनाया, धागा आगे बैक साइड से लिया, ऐसे ऊपर से डाला, सीधा बनाया। अब पूरी लाइन जो है हम ऐसे ही करेंगे, यानी कि ये बॉर्डर जो दोनों तरफ से इसी तरीके से बनता हुआ जाएगा और उसके बाद हम उसे बंद कर देंगे। अब ये देखिए ये मेरा बन गया है, मैं बता देती हूँ। ये देखेंगे आप, ये 16 इंच 16 इंचेस लॉन्ग बनाया है। अब आ जाते हैं इसके बाजू के पार्ट पे। अब बाजू किस तरीके से करना है, अब ये देखिए ये यहाँ पे इस समय बाजू है डली हुई। अब करना क्या है, ये देखेंगे आप, ये है। तो मैं क्या करूँगी, मैं पहले यहाँ से ये फंदे ऐसे उठाऊँगी, क्योंकि हमने जो है इसे ये जो बैक साइड है यहाँ से फंदे उठाऊंगी, क्योंकि मुझे जो है इसमें इसे खुला बनाना है। आप चाहे तो इसे बंद भी बना सकते हैं, बट मैं इसे खुला बना रही हूँ। तो मैं पहले यहाँ से जो बैक साइड है इसकी, वहाँ से मैं इसमें जो है फंदे उठाऊंगी। अब फंदे ध्यान से उठाइएगा ताकि छेद ना नजर आए। तो देखेंगे अगर ये वाला पोर्शन आपका ये है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, तो मैं यहाँ से उठाऊंगी। देखेंगे ये उठाया आपने, यहाँ से फंदे उठाएंगे ऐसे, एक ये उठाया, फिर डाला, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7 और ये 8। अब ये 8 फंदे आपने ऐसे उठा लिए और फिर हमने ये वाले फंदे लेने हैं। ये तो धागा अपनी तरफ करके ये वाले फंदे हम उल्टे बनाएंगे, फिर जैसा डिज़ाइन है आपने उसको वैसे ही फॉलो करते हुए डिज़ाइन को लास्ट तक जाना है। अब ये देखिए ऐसे यहाँ पे आ गए लास्ट में। यहाँ पे मैं देखूँगी कि अगर 1-2 फंदे यहाँ पे उठाने होंगे तो हम उठा लेंगे, अदरवाइज़ ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अगर आपको लगेगा कि ये 1 फंदा या 2 फंदा आपने उठाना है तो यहाँ पे आप इस तरीके से उनको उठा सकते हैं ऐसे। अब इसके बाद फिर देखिएगा सीधे बनाएंगे, जैसे बन रहा था वैसे ही बनाएंगे। उससे जैसा डिज़ाइन है ये वाला साइड आपने वैसे ही बनाते हुए फ़िलहाल अब इसमें जाना है। देखिए ये खुला बनाऊंगी तो फ़िलहाल ऐसे ही इसमें बनाती हुई अभी मैं जाऊंगी। अब ये देखिए ये पोर्शन खुला रहेगा। अब मैं इसे यहाँ से ऐसे बनाऊंगी, फिर वापस आऊँगी, फिर बनाऊंगी, फिर वापस आऊँगी। फ़िलहाल हम ऐसे ही करते हुए जाएंगे। खुला बना रहे हैं, बाद में हम इसे सुई से सिल देंगे। दोनों बाजू जो है एक जैसी बनानी है। अब आप देखिए मैं बनाती हुई गई हूँ, इसमें आर्म होल की शेप देनी है। तो देखिए ये यहाँ से जहाँ से मैंने शुरू किया था ये 2.5 इंच बन गया है। देख रहे 2.5 इंच बन गया है। अब 2.5 इंच के बाद हम इसमें फंदे जो है घटाते हुए जाएंगे। तो मैं जहाँ भी फंदे घटाऊंगी वहाँ मैं मार्क लगा दूंगी, क्योंकि ध्यान रहना चाहिए कि आपने जो है फंदे यहाँ पे घटाए हैं। अब देखिए ये क्या करूँगी मैं, इस तरीके से ये मार्कर रखा है। पहले एक फंदा आपने ऐसे उतारना है और इन दोनों को 2 का 1 कर देना है उल्टे में ही, और फिर बाकी फंदे बनाने हैं। वैसे तो देखिए नज़र आ जाएगा, बट स्टिल नहीं ध्यान रहता है, तो मैं इसी फंदे पे ऐसे मार्क लगा दूंगी ताकि ये ध्यान रहे कि हमने यहाँ पे 2 का 1 किया है। अब लास्ट में भी इसी तरीके से 2 का 1 करूँगी। अभी तो इसे बनाऊँगी जैसा डिज़ाइन है उसी तरीके से इस डिज़ाइन को फॉलो करूँगी, और फिर लास्ट में भी 2 का 1 करूँगी। और हर 5वीं लाइन के बाद 5 लाइन बनाने के बाद इसे मैं इसी तरीके से 2 का 1 दोनों साइड से एक एक फंदा घटाते हुए जाएंगे। अब ये देखिए आप लास्ट में आ गए हम। लास्ट में भी आपने ऐसे ये एक बनाया, इन दोनों को 2 का 1 किया और फिर ये बनाया। अब 5 लाइनें बनाऊंगी, पहले उल्टी, फिर सीधी, फिर उल्टी, फिर सीधी, फिर उल्टी, और फिर जो सीधी लाइन आएगी उसमें फिर से अगेन इसी तरीके से एग्जैक्टली घटाऊंगी। तो हर 5 लाइंस के बाद मैंने ऐसे ही इसमें घटाते हुए फ़िलहाल जाना है,
और जब तक इसकी बाजू की लंबाई हमारी आ जाती है, या अगर हमारे पास फंदे उतने आ जाते हैं जितने हमें चाहिए, तो नीचे देखिएगा मैं 40 फंदे के आसपास रखूँगी, 40 या 42 फंदे, वो डिपेंड करता है किसके लिए आप बना रहे हैं, उस हिसाब से फिर नीचे तक हमें बॉर्डर पे ऐसा चाहिए। और फिर जैसा हमने बॉर्डर इसके गले में बनाया है या पट्टी पे बनाया है, उसी तरीके का बॉर्डर जो है मैं इसमें बनाऊँगी। तो फिलहाल मैं बाजू दोनों पहले तैयार कर देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। पहले इसके दोनों बाजुएं तैयार करते हैं। अब आप ये देखिए, इसकी बाजू मैंने इस तरीके से बना दी। आपको बता दूँ कहाँ तक किया था, और उसके बाद जो है मैंने, ये देखेंगे ये बाजू है। अब अगर आप इससे यहाँ से नापते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था, तो ये देखेंगे आप, ये बनी है यहाँ से यहाँ तक 9 इंच की, और उसके बाद मैंने बॉर्डर बनाया, तो टोटल में ये 10.5 इंच है। 1.5 इंच का बॉर्डर बना हुआ है। ये देखेंगे आप, यहाँ से यहाँ तक 10.5 इंच है, 10.5 इंचेस। और अगर ऊपर से आप करते हैं तो वो ज़्यादा होगा, क्योंकि ये शोल्डर है आपका, यहाँ से यहाँ तक आप ये देखेंगे ये 15 इंच आ रही है। अब इसे आपने सिलना है। मैंने ऐसे खुला बनाया है, इसे आप सिलेंगे। ये धागा रखा है, आप देखेंगे धागे से कैसे सिलेंगे आप, ऐसे पहले भी बता चुकी हूँ, अभी फिर आपको दोबारा बता रही हूँ कि आप किस तरीके से सिल सकते हैं। ये लिया आपने धागा, मैंने तभी लंबा छोड़ा हुआ है। अब यहाँ से पहला वाला फंदा आपने ऐसे लिया, ये लिया, फिर दोबारा ये लिया, इसको यहाँ पे अच्छे से बंद कर दिया। अब देखिए आपने करना क्या है। इस साइड का जो पहला फंदा है, ये देख रहे हैं आप, ये इसमें जाना है ऐसे। इस साइड का पहला फंदा है ये ऐसे। अब दोनों साइड के जो पहले फंदे होते हैं उसके बिल्कुल जो साथ में डैश कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, ऐसे जा रहा है। ये देखेंगे आप, ये देखिए, ये इसमें डालना है और ऐसे बंद करते हुए इसे जाना है। ये हो गया। इसे आप खींच लीजिएगा, ये देखिए, बस ऐसे आपने अब इसे पकड़ना है। और दोनों तरफ के जो ये दिख रहे हैं पहले फंदे, ये ऐसे, यहाँ से भी लिया आपने पहला फंदा, ये फिर यहाँ से लिया ऐसे, ये अब ये ऊपर तक मैं इसी तरीके से इसका जो है बंद करूँगी। और दोनों बाजू जो है सेम बननी है, तो दोनों बाजू को आपने सेम बनाना है। ये देखिए, ये अभी आपका ऐसे, अब इसे आप खींचेंगे। सिलाई हमेशा ऐसे ही करनी है। अगर आप बीच बीच में गैप देंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा लेंगे, तो बीच में छेद आ जाएगा। अगर आपने मान के चल लीजिए, अभी हम इस साइड है, ये लेना है। अब ये ना लेके, ये पहला फंदा इसके बिल्कुल साथ वाला ना लेके, अगर मैं इसके ऊपर वाले फंदे पे जाती हूँ तो यहाँ पे गैप आ जाएगा और वो छेद आ जाएगा। तो वो तो आपने करना ही नहीं है। आपने इसी तरीके से इसे ऐसे फिलहाल बनाते हुए, सिलते हुए जाना है। देखेंगे आप, ये लिया और इस पे फिर ये लिया, इस पे। ये देखिए आप, यहाँ तक मैंने इस तरीके से बंद कर दिया, देख रहे हैं आप, यहाँ तक। अब इसे अंदर ले जाकर आपने यहाँ पे बंद कर देना है। बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा अच्छे से बंद हो जाए ताकि वो दिखे ना। ये देखिए, ये तो देखिए इस तरीके से इसकी ये बाजू जो है तैयार हो गई। अब आ जाते हैं इसके फ्रंट पार्ट पे। दोनों बाजू आपने सेम बनानी है। देखिए कितनी बढ़िया सी बाजू बनी है ऐसे। अब आ जाते हैं इसके फ्रंट पार्ट पे। अब मैं बता दूं आपको, आपने इस तरीके से फंदे उठाने हैं और ऐसे इसका बॉर्डर बनाना है। और यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 जो है बटन होल डाले हैं इस साइड पे। इस साइड पे बटन होल नहीं डालूंगी, लेकिन मैं आपको ये पट्टी दिखाऊंगी कि आप इस तरीके की पट्टी कैसे जो है बना सकते हैं। अब यहाँ पे धागा ले लीजिएगा और सुई ले लीजिएगा। शुरुआत यहाँ से होगी, तो पहला फंदा ध्यान से कीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा टेढ़ा हो जाता है फिर। तो आपने ये लेना है, ये देखिए,
ये दिख रहा है आपको, ये इसको थोड़ा सा ऐसे कीजिएगा, ये लेंगे ऐसे, ये पहला हो गया। फिर यहाँ डाला, इस धागे को थोड़ा सा खींच के इसी पे लपेटना आपने ऐसे, ये 2। फिर यहाँ डाला 3, 4, ऐसे ध्यान से उठाएंगे फंदे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पास भी नहीं उठाने हैं और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं उठाने हैं आपने। ये देखेंगे, ये लिया आपने ऐसे। अब ये तो पट्टी के फंदे हैं, तो ये तो इस तरीके से ही उठेंगे। अब मैं आगे बताऊंगी आपको कि आगे के फंदे आपने कैसे उठाने हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे पूरी चेन है। अब ये चेन में कैसे फंदे उठाएंगे, करना क्या है, ये डाला, इसी चेन के यहाँ पे डाला, ये देखेंगे ये। फिर इस वाली एक चेन में डाला आपने, फिर 2 में डाला, अगेन इस चेन में डाला, फिर इसी चेन के ऊपर वाले में डाला और ऐसे बना दिया। यानी कि मैं 2 चेन का फासला कर रही हूँ। देखिए, एक चेन में आपने सिंगल बनाया, दूसरे चेन में भी आपने सिंगल बनाया, तीसरे चेन में आपने 2 बनाने हैं, ऐसे और ऐसे। फिर एक चेन में सिंगल, फिर दूसरे में सिंगल, फिर इसमें ऊपर भी बनाना है इसी चेन में और इसके नीचे भी ऐसे। अब आपने इसी तरीके से ये जो है उठाते हुए फंदे जाने हैं। अब देखिए, लास्ट में आपने क्या करना है कि ये जो चेन मैंने बनाई थी, जो बंद किया था, उस चेन का एक ऐसे लेंगे। क्यों? क्योंकि ये नहीं तो जो है यहाँ पे टेढ़ा आ जाता है, तो इस चेन का ऐसे लेंगे और ये। अब ये देखेंगे 82 स्टिचेस है। अब जिस तरीके से ये आपने नीचे का बॉर्डर या गले का बॉर्डर बनाया है, एग्जैक्टली सेम उसी तरीके से ये बॉर्डर मैं बनाऊंगी। और जहाँ तक मैं समझती हूँ ये बॉर्डर हार्डली 1 इंच का है। मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखेंगे 1 इंच का बॉर्डर है। 1 इंच का बॉर्डर बना के आपने बंद कर देना है। इसमें मैंने सिर्फ 3 बटन होल यहाँ पे डाले हैं, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं या आप चाहे तो सारे में भी डाल सकते हैं। अब देखिए करना क्या है, वही बैक साइड से बनाएंगे। अब ये वाला लास्ट वाला फंदा मैं चाह रही हूँ कि सीधा आए, तो मैं इसे ऐसे बनाऊंगी, ऐसे बनाऊंगी, देखेंगे। फिर दूसरा फंदा बैक साइड से ऐसे, फिर ये बनाया, फिर ऐसे, अब ये इसी तरीके से आपने इसमें बनाते हुए जाना है। ये देखिए, ये लिया ऐसे। अब आप ये देखिए, इस तरीके से इसका भी बॉर्डर जो है तैयार हो गया, जैसे वैसे वहाँ से बनाया था मैंने। अब आपने क्या करना है, अब इसे बंद करना है। अब बंद करने का थोड़ा सा तरीका इसका हल्का सा अलग होता है, मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से। क्योंकि अगर आप इसमें टाइटली बंद करोगे तो टेढ़ा हो जाएगा। अब बंद कैसे करना है, करना तो आपने सीधे सीधे पे ही बंद है, जैसे इस तरीके से, जैसे ये है। अब देखिए करेंगे कैसे। पहला उतारा, इसे बनाया, इसको डाला, फिर ये बनाया 2, यहाँ पे आ गया ये 3, 4, 5। अब 5 फंदों के बाद आपने क्या करना है, धागा ऐसे करना है, इसे लेना है ऐसे, और पहले इसे उतारना है, फिर इसे उतारना है, अगेन ये 1, 2, 3, 4, 5। फिर 5 के बाद आपने अपनी तरफ करना है। वो इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गैप हो जाएगा तो ये टेढ़ा नहीं होगा। फिर इसमें डालना है ऐसे। अब पहले तो ये वाला फंदा इसके ऊपर से उतारेंगे, ये, एंड फिर ये, फिर 5 फंदे। ऐसे ही अपने पूरी लाइन जो है अब इसे बंद करते हुए जानी है। 1, 2, 3, 4, 5।
और अगर आपको लगे कि ज़्यादा पास हो रहा है तो आप इसे जो है 8-10 फंदों के बाद भी इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको लगेगा कि थोड़ा सा पास हो रहा है तो 8 या 10 फंदों के बाद भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये इसलिए करते हैं कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टेढ़ा ना हो जाए, क्योंकि हम जब सीधा सीधा बंद करते हैं तो वो टेढ़ी लाइन आ जाती है। ये देखिए, ये किया आपने ऐसे, फिर अगेन धागा अपनी तरफ, इसे किया। ये गैप अपने हिसाब से देखिएगा, अगर आपको लगेगा कि ये गैप थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए तो ज़्यादा कीजिएगा, ज़्यादा फंदों का करेंगे आप। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसके दोनों जो है यहाँ पे बना दिए हैं। ये देखेंगे आप, अब ये बटन लगेगा और यहाँ पे हार्डली 3 बटन लगेंगे, क्योंकि इसमें मैंने 3 बटन लगाए थे। ये देखेंगे आप, ये 1 2 3 बटन लगा लूँगी और बाकी इस तरीके से आपका तैयार हो गया है। और इसकी मैं आपको लेंथ और विड्थ बता देती हूँ कि कितनी है। अब ये देखेंगे इसकी जो लेंथ है, फुल लेंथ तो इसकी यहाँ से देखेंगे ऊपर से तो ये है 15 इंच, 15 इंचेस की फुल लेंथ है। और अगर हम इसकी चौड़ाई देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक 11, ये देख रहे हैं आप, 11 इंचेस है। तो जिसका भी होगा, वैसे तो ये 3 साल के बच्चे को बिल्कुल परफेक्टली आ जाएगा। तो चलिए फिर बनाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं नई नोटिफिकेशंस या नए कुछ भी डालती हूँ आप लोगों तक पहुँच जाए। थैंक यू।